बेटा अभी अगले साल गेट एग्जामिनेशन है तो सब कुछ छोड़ दो। एक काम कर, तू की तैयारी छोड़ दे। बाहर जाना छोड़ दो, टीवी देखना, आईपीएल देखना, वर्ल्ड कप एंड ऑल सब कुछ छोड़ दो, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब ये चीज तुम्हें कहा जाता है और आई नो कि तुम बहुत मोटिवेटेड भी रहते हो फ्रॉम द फर्स्ट डे दैट आई विल स्टडी फॉर 8 आवर्स एट अ स्ट्रेच। 8 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना ही है, नहीं तो गेट क्रैक नहीं होगा। तो ये सब बातें बहुत अच्छी है और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी। देखो इफ यू कैन कोरिलेट विद इट और नॉट। पहला दिन तुमने सच में 8 क्या 10 घंटे शायद पढ़ लिए, अगले दिन भी 10 घंटे ही पढ़ लिए, उसके अगले दिन 10 से वो 7 हो गया, लेकिन वो 7 घंटों में भी वो पढ़ाई नहीं हो पाई। उसके अगले दिन मन किया कि यार दोस्त बुला रहे हैं, एक बहुत अच्छी मूवी आई है श्रद्धा कपूर की और मुझे वो देखना है, मुझे वो देखना है। हाँ, मैंने वो पिछले 3 दिन तो 3 into 8 आवर्स पढ़ाई कर लिया है, अब एक दिन ब्रेक तो बनता है। लेकिन वो एक दिन ब्रेक कब एक दिन से 1-2 वीक्स हो जाते हैं और शायद 1-2 मंथ्स हो जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। एंड उसके बाद से जो स्टार्ट होता है वो द सेम थिंग, दैट इज द साइकिल ऑफ रिग्रेट कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ मुझसे नहीं हो रहा। मैं चाहता तो हूँ गेट क्रैक करना, मैं चाहता तो हूँ कि मैं हर दिन अच्छे से पढूं, लेकिन नहीं हो पा रहा। अब पता है ये क्यों हो रहा है? द नंबर 1 एंड द मेन रीजन इज wrong expectations and there is only one wrong expectation। और वो क्या है? वो wrong expectation है कि तुम सोच रहे हो कि it is possible to change your habit in just one day and I'm talking about which habit। मैं कौन सी आदत की बात कर रहा हूँ कि अगर तुमने बचपन से कभी लगातार 8 क्या 2 घंटे भी नहीं पढ़ा है, तुम सोच रहे हो कि अचानक से जस्ट बाय गेटिंग सम मोटिवेशन फ्रॉम सम फैकल्टी, फ्रॉम सम टॉपर, फ्रॉम सम मोटिवेशनल स्पीकर, आई विल स्टडी फॉर 8 आवर्स अ डे फॉर 365 डेज। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, जो भी कोशिश कर लो। हाँ, अगर तुम ये ट्राई करो तो यू कैन बिल्ड एनी हैबिट लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट ये डे 1 से पॉसिबल नहीं है। तुम फेल होगे और बार बार फेल होगे और ज्यादा फेल होगे अगर तुमने अपना कोई एक्सट्रीम गोल ले लिया, लाइक स्टडीइंग 8 हिल ऑफ आवर्स पर डे। अरे यार, जिसने 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ा है वो 8 घंटे अचानक से कैसे पढ़ने लग जाएगा? एंड दिस वाज द सेम थिंग फॉर मी कि मैंने जब स्टार्ट किया था, आई न्यू कि मुझे ऐसी आदत कभी नहीं है कि मैं ऐसे पढ़ सकूं, तो फिर क्या करना है? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी वन मोर हैबिट, वो क्या है? तुम सोच रहे हो कि अचानक से मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। आई एम अ फैन ऑफ आईपीएल, मुझे बाहर जाना पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स देखना पसंद है, मुझे मूवीज देखना पसंद है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ूंगा और पढ़ूंगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें क्या एक बैलेंस पॉसिबल है कि मैं अपना जिंदगी भी थोड़ी बहुत एंजॉय कर पाऊं एंड मेरा गेट भी क्रैक हो पाए? क्या ये पॉसिबल है? एंड यस, इट इज पॉसिबल, एंड नॉट ओनली इट इज पॉसिबल, इट इज द ओनली वे। इट इज द ओनली वे। Let me tell you that it is the only way by which you can crack GATE if you are not someone who is a study boy or study girl, like जिसको हैबिट कि मैं 8 तो क्या दिन में 18 घंटा भी आराम से पढ़ सकता हूँ या फिर पढ़ सकती हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इस बच्चे को, दैट इज योर ब्रेन, इसको तुम ट्रिक कर पाओ सो दैट यू कैन बैलेंस योर लाइफ एंड एट द सेम टाइम you will be consistent with your GATE examination preparation. Okay? तो the trick is that इसको exactly बच्चे की तरह ही ट्रीट करो। एक बच्चे को क्या चाहिए होता है? जब एक बच्चा देखता है कि इसमें प्लेजर है वो उसकी तरफ भागता है, जब एक बच्चा देखता है कि इसमें पेन है वो उससे दूर भागता है। एंड द सेम थिंग योर ब्रेन डज, राइट?
तो अगर वो देखेगा कि यार 8 घंटे पढ़ना है, दैट इज अ ह्यूज पेन फॉर इट, राइट, तो ये दूर भागेगा। और अगर तुम्हें कोई नाइट आउट पे जाना है, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, खाने जाना है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लेजर है, तो वो उसको ढूंढेगा। लेकिन अब तुम सोचो, अगर एक बच्चे को तुम्हें कोई बहुत हार्ड काम करवाना हो तो तुम क्या कहोगे? अगर बहुत छोटा बच्चा है, उसको तुम क्या कहोगे कि बेटा चॉकलेट ले ले, अगर तू ये काम करेगा या करेगी तो मैं तुझे ये चॉकलेट दूंगा, तो शायद वो काम कर भी दे। लेकिन अगर बहुत बड़ा बच्चा हो, लाइक 10 या क्लास में भी 11 और 12 में पढ़ता हो, मतलब मैंने ये सच में देखा है कि मेरे स्कूल में एक बच्चा था, तो उसने कहा था कि हाँ मुझे 90% लाना ही है। लेकिन वो एक पढ़ाकू बच्चा, तो क्या, उससे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि मुझे 90% लाना है क्योंकि मेरे पापा ने कहा है कि मुझे आईफोन देंगे। तो किसी बच्चे को चॉकलेट चाहिए और किसी बच्चे को आईफोन। सो सेम थिंग हैपेंस फॉर योर ब्रेन आल्सो। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ चॉकलेट से तुम्हारा काम हो जाएगा, ये सच नहीं है। अब ये क्यों सच नहीं है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बात ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें एक रिवॉर्ड चाहिए, राइट, तुम्हें एक रिवॉर्ड चाहिए। अब बोलोगे कि रिवॉर्ड तो है ही, अगर मैंने गेट क्रैक कर लिया, रैंक 1 ला लिया, रैंक 100 ला दिया, तो वो अपने आप में एक रिवॉर्ड है। लेकिन इसको विश्वास नहीं है कि मैं इतना सब कुछ कर तो रहा हूँ, लेकिन रैंक 100 आ जाएगा क्या, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है। तो जिस बात का गारंटी नहीं है, ये बोलेगा कि क्या ही फायदा है, छोड़ो, डजंट मैटर। तो एक ऐसा रिवॉर्ड सेट करो जो तुम्हारे लिए श्योर है और जो अचीवेबल है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गो फॉर अ नाइट आउट, ओके, यू प्लान सम स्टडी बिफोर इट। जैसे आज तुम्हें 2 घंटा या फिर 4 घंटा अच्छे से पढ़ना है, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, अगले दिन सुबह 2 घंटा पढ़ना है। अगर तुमने ये किया तो फिर अगले दिन तुम शाम को मूवी के लिए जा सकते हो या फिर जा सकती हो। अब ये एक ट्रिक हुआ कि अपने काम को एक अचीवेबल रिवॉर्ड के पहले सेट करो। अब ये चीजें सभी जानते हैं, राइट? तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि तुम, अगर मैंने ये बोल भी दिया, फिर भी तुम इस पर फेल होगे, बार बार होगे। क्यों होगे? क्योंकि तुम इतना सीरियस नहीं हो इस चीज को लेके। और आई शुड से तुम सीरियस हो, लेकिन ये बच्चा सीरियस नहीं है। इस बच्चे को सीरियस बनाने के लिए कुछ और करना होगा। इस बच्चे को सीरियस बनाने के लिए इसे डांटना होगा, इसके सामने वो रिवॉर्ड हमेशा लाना होगा कि तुम्हें ये मिलेगा। अब वो कैसे करोगे? देखो, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं तुम्हारे पास। एक है, तुमने ये सोचा कि आज मैं 4 घंटे का लेक्चर देखूंगा, कल 2 घंटे का देखूंगा, उसके बाद मूवी जाऊंगा। ये तुमने बस सोचा है। सेकेंड ऑप्शन है, तुमने ये सेम चीज अच्छे से टाइम बाय टाइम 10 to 12 आई विल वॉच 2 hours ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, 5 to 7 आई विल वॉच 2 hours ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके अगले दिन आई विल वॉच 2 hours ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये तुमने अच्छे से कॉपी पे लिख दिया है। एंड उसके बाद ये भी लिखा है कि 5 to 7 ऑन द नेक्स्ट डे आई विल गो फॉर अ मूवी विथ माई क्रश, राइट? तो अगर तुमने ये भी लिखा है और ये बस एक जगह पर नहीं लिखा, अपने फोन पर गूगल कैलेंडर पे सेट किया है, अपने रूम के किसी वॉल पे चिपका दिया है सब कुछ, अब तुम्हारे ब्रेन को लगेगा नहीं यार, अब कुछ तो सीरियस है। इतना बार सब जगह मैं ये देख रहा हूँ, सामने सो के उठकर देख रहा हूँ कि वॉल पर चिपका हुआ है कि 2 lectures एंड अ मूवी विथ माय क्रश। तो अगर तुमने ये स्टेप ट्राई किया, बिलीव मी, इट इज अ गेम चेंजर। And after this, it has a one more last step, and this completes the process. And what is that? That is the tracking. जब भी तुम मूवी देख के आ गए, रात को सोने जाने से पहले टिक करो 2 lectures done and movie with my crush done। देखना एक बहुत अच्छा एक सुकून महसूस होगा कि हाँ मैंने ये काम किया। और ये तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं डोपामाइन और हैप्पी हार्मोन, और ये तुम्हें मोटिवेट करेगा टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट डेज।
तो तुम्हें ये हर दिन करना है। जर्नल पे लिखो, गोल बनाओ, जर्नल पे लिखो, और गोल भी अचीवेबल बनाओ, रिवॉर्ड भी अचीवेबल लेना। ऐसा कोई रिवॉर्ड मत ले लेना जो शायद अचीवेबल ना हो। लाइक तुम्हारे पास वो ये क्रश तो है, लेकिन वो क्रश शायद तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता या फिर जाना नहीं चाहती। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक रिवॉर्ड जो अचीवेबल हो वो ही तुम्हें सिलेक्ट करना। तो 3 स्टेप प्रोसेस क्या हुआ? फर्स्ट, सिलेक्ट सम अचीवेबल रिवॉर्ड एंड schedule your studies, your works before that reward. After that, write that specifically, not only in your diary, not only in your phone, but everywhere. Surround yourself by that. उसको मतलब खुद को घेर लो उस चीज से। थर्ड, ट्रैक दैट। रात को सोने जाने से पहले देखो कि तुमने क्या चीज किया और क्या चीज मिस किया। अगर मिस किया तो तुम रिवॉर्ड नहीं ले सकते, याद रखना। तो तुम रिवॉर्ड नहीं ले सकते, ये इंपॉर्टेंट। ये एक चीज है जो बहुत मुश्किल है। अगर तुमने मिस किया तो अपने क्रश को बताना है कि नहीं यार, मैं तो नहीं जा सकता। और अगर ऐसा किया तुमने तो क्रश रूठ जाएगी, नहीं जाएगी फिर से। तो सोच लो, या तो तुम 6 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लो 2 दिन में, ताकि तुम्हारा तुम्हारी क्या होगा, माई हिंदी इज नॉट गुड, ताकि जो तुम्हारा क्रश है वो रूठे ना और वो क्रश बना रहे और आगे कुछ और भी हो। ओके, मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, राइट? और अगर तुमने मिस कर दिया तो यू विल लूज दैट, राइट? एंड फाइनली, वन मोर थिंग, you are choosing so many things, your career choice, your everything. Why you are not choosing your enjoyment? अगर तुम बोलोगे कि मुझे अपने क्रश के साथ भी जाना है, मुझे दोस्तों के साथ भी ड्रिंक करने जाना है, मुझे ये मूवी भी देखना है, वो भी करना है। अब पता है, एक सच बात बताऊं, ये सब कुछ तुम अपने इच्छा से नहीं कर रहे हो। तुम ये सब कर रहे हो टू गेट सम वैलिडेशन, ताकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें अच्छा बोले। तो बेटा, अगर मैं बेटा कह रहा हूँ तो खुद को बहुत बुरा लगता है, दोस्त या फिर भाई जो भी हो। तो एक चीज समझो कि तुम्हें कुछ टाइम खुद के साथ गुजारना है, और टेक आउट दोज एंजॉयमेंट्स ओनली व्हिच मैटर फॉर यू। लाइक फॉर मी, इट वाज माय गर्लफ्रेंड, राइट? सो ड्यूरिंग माय कॉलेज दैट वाज माय एंजॉयमेंट, कि मैं और कुछ ज्यादा तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसको टाइम देना है, उसके साथ घूमने जाना है। ओके, इसीलिए मैं बहुत कुछ सैक्रिफाइस करूंगा। हाँ, मुझे भी फोमो होता था कि दोस्त जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, फोमो होता था, लेकिन मैंने उसके साथ फाइट किया कि नहीं, मैंने अपने एंजॉयमेंट्स को भी चूज किया है, प्रायोरिटाइज किया। तो दीज आर इम्पोर्टेंट। तो अब वीडियो खत्म हो चुका है। आई विल समराइज। फर्स्ट, देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। शेड्यूल योर वर्क आफ्टर एन अचीवेबल रिवॉर्ड. Jot down those goals not only in a paper, not only in your phone, but everywhere surrounding in your room. Track your progress every day before you go to bed. And ये तो हुआ 3-step process. And 2 tips are: firstly, you have to choose your own enjoyments. You have to prioritize your own enjoyments. सब कुछ तुम एक साथ नहीं कर सकते और करना भी नहीं। वही चूज करो जिससे तुम्हें एक्चुअल खुशी मिलती है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखना है। एंड आई नो कि तुम कर सकते हो, ये अचीवेबल है। कि ये मैंने किया है तो तुम क्यों नहीं कर पाओगे? ये बहुत लोगों ने किया है। थोड़ा वक्त लगेगा, फेल होगे, लेकिन ट्राई करो, हो जाएगा, आई एम श्योर। सो ऑल द बेस्ट टू यू। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब, जो भी करना होता है। यू नो कि इससे मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं कमेंट करोगे या फिर कुछ भी नहीं, अगर बुरा लग रहा है तो वो भी कर दो कमेंट कि एकदम घटिया है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ तो कुछ मतलब मुझे कुछ एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ या फिर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो अगले वीडियो पे मिलते हैं। उसके पहले गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।